हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चे आज अपन का जो सेशन होगा ये होगा 5.4 एक्सरसाइज होगी। और हमारा समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है वो चल रहा है और इस चैप्टर में हम आज जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो लास्ट एक्सरसाइज होगी। इसके बाद हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो एक्सरसाइज है कौन यहाँ है 5.4। ये न्यू एनसीईआरटी के थ्रू आपका पूरा एक्सरसाइज कराई जा रही है। तो सभी बच्चे जो न्यू एनसीईआरटी के तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आने आएगा 24 में जो आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें यह एक्सरसाइज ज़रूर रहेगी, क्योंकि हम न्यू एनसीईआरटी को लिए हैं। न्यू एनसीईआरटी से ही आपका जो न्यू एग्ज़ाम होगा वो होगा। तो बच्चे अपन को कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे इनबॉक्स में, यूट्यूब वाले इनबॉक्स में आप जाइए, कमेंट करिए। प्रत्येक वीडियो पे जो भी वीडियो है उस पर कमेंट करिए। हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। आने वाले समय में हम क्या करेंगे कि आपके लिए एक अच्छे सेशन और भी अच्छे सेशन के सुधार करेंगे और आपको अच्छा तरीके से समझ आता रहे, कोई भी दिक्कत ना होती रहे। इसलिए मैं यह सेशन को कंटिन्यू करता हुआ चल रहा हूँ। बच्चों का प्यार मिलता चल रहा है यूट्यूब पर। तो अगर बच्चे 10 बच्चे भी अगर हमें देखेंगे तो मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँगा अपने उन 10 बच्चों के लिए। तो आप बच्चे 100 बच्चे, 150 बच्चे, 102 बच्चे, 80 बच्चे, 70-80 बच्चे या 100 बच्चे, लगभग इतने बच्चे आ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, तो हमारे लिए ये 100 बच्चे ही काफ़ी हैं। अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो लाइक करें, नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, मत करिए। बच्चों अब समझ आता है तभी लाइक वाइक किया करिए। चलिए हम चलते हैं, हम अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो कुछ भी था हमारा जो मुझे लगता है कुछ कहने के लिए अपने बच्चों के लिए संदेश, वो मैं शुरू में कहता हूँ अपने वीडियो के। तो मैं अपने बच्चों को गुजारिश यही करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें और बहुत ही लोग आपको यूट्यूब पर मिलेंगे जो कहेंगे आप हमारी वीडियो को देखिए, इमोशनल होंगे, आपको इमोशनल तरीके से कहेंगे हमारे पास है कुछ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, आप हमें सपोर्ट करिए। लेकिन बच्चे आपको करना क्या है, अगर आप खुद के अपने कैरियर को संवारना चाहते हैं, खुद को संवारना चाहते हैं, चलो ठीक है, उनको सपोर्ट आप कितने दिन तक करोगे। आप साल भर तो उनकी वीडियो देख नहीं सकते। हाँ, सब्सक्राइब करना है जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखना है तो देख लीजिए। अगर आपको कंटेंट नहीं समझ आ रहा है, उनके पढ़ाया हुआ तरीका समझ नहीं आ रहा है तो बच्चे आप अपने जीवन को ख़राब कर रहे हैं। वहाँ पे आप बिल्कुल नहीं पढ़ना, वहाँ पे बिल्कुल नहीं, भले ही कितना भी रिक्वेस्ट कोई करे। आपको तर्क लगाना है कि हाँ कौन हमें अपने लक्ष्य तक, हमारे लक्ष्य तक पहुँचा सकता है, कौन नहीं पहुँचा सकता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो यह स्टार्ट किए हैं सेशन क्लास 10 का, हम आपको संपूर्ण एनसीईआरटी जो क्लास 10 की है उसको कराने वाले हैं। कोई भी कहीं भी एक भी एक्सरसाइज छोड़ी नहीं जाएगी। आप मेरे साथ ज़रूर इस तैयारी को कर सकते हैं क्लास 10 की। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों का शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन अपन का है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 121, 117, 113 अप टू डॉट डॉट कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। मतलब बच्चे ये 121 से लेकर के फिर घट रहा है, 117 आ रहा है, फिर 113 आ रहा है, अप टू डॉट डॉट ऐसे ही चलता हुआ चला जा रहा है। मतलब यहाँ पे देखेंगे आप तो इसमें 4 का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। अर्थमेटिकल, चूँकि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है तो हम इसमें कुछ चीज़ें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करेंगे। हमारे पास जो सीरीज़ दी गई है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की, क्या दी गई है, वो दी गई है 121, 117, 113 अप टू डॉट डॉट इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे अपन के पास हम निकाल सकते हैं ए बराबर क्या है 121 है, और डी बराबर बच्चे निकालेंगे 117 में से अगर हम 121 को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास -4। डी बराबर अपन के पास कितना आ गया, -4 आ गया। तो अपन के पास ज्ञात क्या करना है, संकेत में इन्होंने दे रखा है कि ए एन क्या होगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा, और एन ज्ञात करना है। जब एन ज्ञात करना है, एन तो दिया नहीं रहे होगा। चलिए हम संकेत का प्रयोग करते हुए हम ऋणात्मक पद
nवां पद मानते हैं ऋणात्मक होगा, तो हमारा जो संकेत दिया गया है an ये लेस देन 0 होगा। an क्या होगा? लेस देन 0 होगा, ये दिया गया है। तो अगर हम an का फार्मूला कौन सा लगाएंगे? an बराबर बच्चे होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस वाले फार्मूले को रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 के होगा। अब हम यहाँ पे बच्चे क्या करें? a का मान रख दें। a का मान हम देखेंगे, a का मान कितना है? 121 है। n का मान कितना है? n का मान हमको ज्ञात करना है बच्चे। d का मान अपन के पास है -4 है। a का मान 121 है और n माइनस 1 इंटू डी का मान -4 है, लेस देन 0। तो क्या हो जाएगा? 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। इतना सभी बच्चों को समझ आया होगा, किसी को कहीं भी डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम देखेंगे क्या? देखेंगे कि 4 और क्या 121, 4 और 121 को जोड़ देंगे तो ये हो जाता है अपने पास 125 माइनस 4n लेस देन 0। अब ये क्या हो जाएगा? 125। अब इस 4n को बच्चे, इस 4n को अगर हम इस साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा लेस देन 4n हो जाएगा। अगर हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे 4n ग्रेटर देन 125, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल बच्चे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? चूँकि आपको जो जिस तरफ खुला है, इसका मुख जिस तरफ खुला है उसी तरफ खुला होना चाहिए। अर्थात हमारे कहने का 4n का की तरफ मुख इसका खुला है तो हम 4n की तरफ इसका मुख को खोलेंगे। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम यहाँ n बराबर लिख सकते हैं बच्चे 125 बटे कितना? 4। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 31.25 आएगा। ये लगभग n बराबर कितना आ जाएगा? लगभग 32 आ जाएगा। चूँकि इतने बराबर में है तो लगभग 32 हो जाएगा। तो इसलिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का जो 32वां पद होगा, सबसे पहला पद ऋणात्मक पद होगा। कौन सा बच्चे? पहला 32वां पद क्या होगा? ऋणात्मक पद होगा। तो यहाँ पे बच्चे अपन क्या कर लें? सभी बच्चे स्क्रीनशॉट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ज़रूर कर लें। चले हम चलते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे देखेंगे कि किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है तो उनका गुणनफल 8 है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, हम इसके लिए हम उन बच्चों के लिए जो अपने घर पर रहकर प्रिपरेशन करते हैं, जो गांव में हैं, जिनके यहाँ पास में कोचिंग की सुविधा नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है, कुछ अलग करते हैं, कुछ और भी कार्य करते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये क्लास चल रही है। कोई भी बच्चा हो, उसको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो वो ज़रूर हमसे क्वेश्चन कर सकता है। उसको क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा कि वो नीचे कमेंट में कमेंट करेगा। उसके लिए मैं बच्चे क्या करूँगा कि एक नया वीडियो आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जो बच्चा कमेंट किया रहेगा उसका हम स्क्रीनशॉट ले करके इस स्क्रीन पर भी लगाएंगे और स्क्रीन पर लगाने के बाद उस बच्चे को जो क्वेश्चन किया रहेगा उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो बच्चे चले अपने ये था उन बच्चों के लिए जो बच्चे को कहीं भी डाउट होता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने क्या कहा, या क्वेश्चन ने क्या कह रहा है कि तीसरे और सातवें पद का योग कितना है? 6 है। उनका गुणनफल 8 है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में चलें तो अगर हम क्या कर लेते हैं, माना जो हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या एपी सीरीज या समांतर श्रेणी का पहला पद बच्चे, पहला पद क्या होता है? पहला पद हम मानते हैं किससे? ए से। और सर्वांतर क्या मानते हैं बच्चे? सर्वांतर हम मानते हैं किसको? डी को मानते हैं। क्या मानते हैं? डी को सर्वांतर मानते हैं। अब हम प्रथम शर्त में अगर लगाएं, प्रथम शर्त लगाते हैं तो इसमें देखें कह रहा है कि तीसरे और सातवें पद का योग क्या है? 6।
मतलब nवां पद कैसे लिखते थे बच्चे, an लिखते थे, nवां पद an लिखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पद कह रहा है तो इसका मतलब A3, सातवां पद कह रहा है तो इसका मतलब A7। इनका दोनों को जोड़ दिए तो योग कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, कितना हो गया बच्चे, 6 हो गया। अब देखें आगे हम क्या करते हैं कि जैसे an बराबर देता था तो हम इसको लिखते थे क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 3 है तो हम इसको लिखेंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 7 को बच्चे लिखेंगे क्या, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 6 लिखेंगे। a और देखो एक a और एक a यहाँ से मिल करके, एक a यहाँ से एक a यहाँ से मिल करके कितना हो जाता है अपन के पास, 2a हो जाता है। और यहाँ से कितना, 3 में से एक गया तो 2d हो गया, प्लस यहाँ 7 में से एक गया तो कितना हो गया, 6d हो गया बराबर 6 के। तो अब यहाँ 2a बराबर 6, 2 8, d बराबर 6 हो जाता है। तो अपन के पास अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से अगर सब में डिवाइड करते हैं तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो a बराबर अगर बच्चे निकालें तो इसको इस साइड में लेकर जाएं तो -4d हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन के पास क्या है, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, अपन के पास दूसरी जो शर्त है उसकी बात करें तो दूसरी शर्त क्या कह रहा है यहाँ पे देखें बच्चे, उनका गुणनफल क्या हो जाए, 8 हो जाए, उनका गुणनफल 8 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि अगर हम A3 और A7 का गुणनफल करें तो ये कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। अगर हम A3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसको एक कोष्टक में लिख देते हैं और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, दूसरे कोष्टक में बराबर 8 कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चे 3 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2d एक कोष्टक में, और 7 में से एक जाएगा तो कितना हो गया, 6d एक कोष्टक में, बराबर कितना हो गया बच्चे, 8 हो गया। ठीक, किसी को बच्चे को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण एक से a का मान क्या रख देते हैं, a का मान रखने पर हमें क्या मिलता है बच्चे, हमने क्या कहा, समीकरण 1 से a का मान रख दें। a का मान क्या है बच्चे, यहाँ पे a बराबर इतना है तो हम a का मान रखेंगे। तो अब देखेंगे हमारे पास क्या निकल के आता है। यहाँ पे हम क्या किए, हम a का मान 3 माइनस 4d प्लस 2d रख दिए। अब यहाँ पे 3 माइनस 4d प्लस 2d रख दिए, प्लस बच्चे कितना हो गया, 6d बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। किसी को कहीं भी दिक्कत हुई। यहाँ पे बच्चे 3 बचा और 4 में से देखें, 4 में से हम 2 को हटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चे, -2d बचेगा। और यहाँ पे बच्चे क्या, 3 है, 3 रहने दें। अगर हम यहाँ पे देखें और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 में से अगर हम 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे, कितना बचेगा। अच्छा एक बात तो और, यहाँ पे 2d हम फजूल का लिखे हुए हैं, हमको यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 6d है तो हम यहाँ पे 6d है रखेंगे। अगर हम 6 में से 4 को घटाएंगे तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2d हो जाएगा। ठीक, 2d हो जाएगा और यहाँ इक्वल टू 8 है तो यहाँ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पे करते हैं क्या, इन दोनों में एक फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला वो कौन सा होगा बच्चे, जैसे इसको करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे बराबर 8 करेंगे। ये फार्मूला यूज हुआ कौन सा बच्चे, a माइनस बी एक कोष्टक में हो और a माइनस बी एक कोष्टक में हो और a प्लस बी एक कोष्टक में हो। देखो फार्मूला कौन सा है, a माइनस बी एक कोष्टक में हो, a प्लस बी एक कोष्टक में हो, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। इसी फार्मूले को हमने यूज़ किया। आगे देखें, आगे अपन क्या होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 2 और d का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, d का स्क्वायर d हो जाएगा,
डी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8 हो गया। अब इस 9 को इस साइड में लेकर जाएंगे तो -4d² बराबर 8 - 9, तो ये हो जाएगा -4d² बराबर -1 के -9 में से 1 जाएगा तो इस माइनस को कैंसिल हो गया। 4d² बराबर 4 के, तो d बराबर कितना निकल के आया +-1/2 के निकल के आया, या हम 1/2 कर सकते हैं। ठीक, इतना समझ आया सभी बच्चे का, इतना समझ में आया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, ऊपर हम कर लेते हैं, हमारे पास और जगह नहीं है। जब जगह नहीं है तो हम कर लेते हैं ऊपर यहाँ पे। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या देखते हैं, देखेंगे कि अपन के पास कितना बचा ए का मान, अगर हम यदि हम क्या ले लेते हैं, यदि हम क्या लें, यदि d बराबर हम क्या ले लेते हैं +1/2 ले लें। ठीक, तब समीकरण फर्स्ट से क्या निकलता है, फर्स्ट से क्या निकलता है, हमारे पास समीकरण फर्स्ट क्या है बच्चे, समीकरण फर्स्ट अपन के पास क्या है, हमारे पास है a = है 3 - 4d है। अगर हम यहाँ d का मान रख दें तो 3 - 4 क्रॉस 1/2, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, तो ये निकल के आया 3 - 1 बराबर कितना निकल के आया, सॉरी 3 - 2, यहाँ 3 - 2 बराबर कितना निकल के आया बच्चे, 1 निकल कर आया। कितना निकल कर आया, 1 निकल कर आया। ठीक, इतना समझ आ गया। अब हमारे पास a का मान भी निकल गया और d का भी मान निकल गया। यहाँ देखो ये d का मान है और ये a देखो कितना 1 निकल कर आया। और हमारे पास क्या है, n का मान कितना है बच्चे, अगर हम यहाँ पे देखें n का मान कितना है, प्रथम 16 पदों तक। यहाँ पे बच्चे देखना n बराबर कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। ठीक, अब हमारे पास n, तो इसका योग ज्ञात करना था। अब हम यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाएंगे, अभी हम जो कह रहे थे फार्मूला कौन सा लगेगा, अभी यही वाला फार्मूला लगेगा। Sn बराबर कितना हो जाएगा, n/2 और 2a + n-1 × d, इस फार्मूले को लगेगा। n बराबर बच्चे है 16/2, 2 × a का मान अभी हमने निकाला 1, कहाँ यह निकाला, प्लस n कितना है 16 - 1 और d कितना है बच्चे 1/2 यहाँ पे है, तो 1/2 हमने d का मान रख दिया। उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 × 2, 2 × 8 16 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 8 हो गया। 2 यहाँ पे हो गया, 16 में से 1 गए 15 × 1/2 हो गया। अगर हम क्या कर लें इसको, 2 × 9 2 दूनी 4 हो जाएगा, 15 × 4 19, 19/2 हो जाएगा, 8 × 19/2, 2 × 9 2, 2 चौक 8, 19 चौक 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 चौक 76 हो जाएगा। ठीक, अब यदि हम क्या कर लें, दूसरा d का दूसरा मान ले लें। d का दूसरा मान बच्चे मतलब क्या, यहाँ पे देखेंगे कि अपन के पास d का एक तो पॉजिटिव में आया था, एक तो निगेटिव में आया था। अगर हम d का मान दूसरा ले लें, मतलब यहाँ पे देखें, अगर हम क्या कर लें, यदि हमारे पास d बराबर क्या हो जाए -1/2, तो समीकरण किससे, समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, हमारे पास समीकरण फर्स्ट क्या है, a बराबर है 3 - 4d है। अब यहाँ 3 - 4 × d का मान -1/2 रख दें, तो 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। ये निकल के आएगा बच्चे कितना, 5 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 5। अब यहाँ पे अब इसका सम निकालेंगे या 16 पदों का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, S16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 बट्टे कितना 2/2 × a का मान बच्चे जो वही a का मान हमने यहाँ पे निकाला कितना, a का मान हमने निकाला है कितना 5 निकाला, a का मान 5 रख देंगे, प्लस 16 - 1 × d का मान बच्चे कितना, और d का मान कितना होगा -1/2। देखो यहाँ पे है -1/2, यहाँ पे रखेंगे -1/2 × अब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, 2 × 9 2, 2 × 8 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 × 9 2, 2 × 8 16, तो यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5 और दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 16 में से 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा, -1/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक,
अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे अपन के पास निकल के आएगा कितना, 20 निकल कर आएगा। लेकिन चलो मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो ये हो जाएगा 8 और 10 दूनी 20, 20 में से 15 चले जाएंगे, 5 बट्टे कितना 2 बचेगा, 2 का नम 2, 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 × 5 ये निकल के आया कितना बच्चे, 20 निकल कर आया। कितना आया, 20 निकल कर आया। कुछ नहीं बच्चे, इसमें जोड़ घटाना करने की आवश्यकता है, तो इसमें आपका निकल के आया 20। तो यहाँ पे कह रहा था कि 16 पदों का योग क्या होगा। तो अतः इस प्रकार जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बन रही है उसका प्रथम 16 पदों का योग, प्रथम 16 पदों का योग क्या होगा बच्चे, एक तो क्या होगा 20 होगा, या दूसरा क्या होगा 76 होगा। कितना होगा, या तो 20 होगा या तो क्या होगा 76 होगा। ठीक, यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ। सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे अपना नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि छोटा छोटा हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनशॉट यहाँ तक बच्चे ले लें। उसके बाद हम करते हैं नीचे वाला भी स्क्रीनशॉट आपका हो जाना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट इतना कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट हो गया। पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। चलिए इस क्वेश्चन को देखें, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, दिमाग लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ें। कह रहा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। मतलब डंडों की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। जैसे एक डंडा ये है, ये लगा हुआ, दूसरा डंडा ये लगा हुआ, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पे देखें 25 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। ठीक, ये तो हो गया इतना। उसके बाद क्या कह रहा है कि डंडों की लंबाइयाँ एक समान रूप से घटती हैं। अगर डंडों की लंबाई एक समान रूप से घट रही हैं तो एक समान रूप से बढ़ती भी होंगी। अगर हम एक साइड से देख रहे हैं कि उसकी लंबाइयों जो सीढ़ी के जो डंडे हैं उसकी लंबाइयाँ क्या कर रही हैं, एक समान रूप से घट रही हैं एक तरफ से, तो हम दूसरी तरफ से अगर देखें तो सीढ़ी के जो डंडों की लंबाई है एक समान रूप से दूसरी तरफ क्या करेगी, बढ़ेगी। मतलब कि यहाँ पे एक बात करें, अगर हम इस साइड से नीचे की तरफ आएंगे तो ये सीढ़ी के जो डंडे हैं उसकी लंबाई बढ़ेगी। अगर हम इस साइड से यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो सीढ़ी के डंडे की लंबाई क्या करेगी, घटेगी। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहे हैं, सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर। इन्होंने यहाँ देखो, ये सबसे निचला वाला सिरा है, यहाँ देख लो 45 सेंटीमीटर इन्होंने रखा है। सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये देखो सबसे ऊपर 25 सेंटीमीटर लंबाई का डंडा लगा हुआ है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी क्या है, ऊपर और निचले बीच के डंडे की दूरी कितना है, और कितना है बच्चे, ये है यहाँ पे देखें कितना है, ये है 2 मीटर है। यहाँ पे इन्होंने ये देखो ये संकेत के रूप में दिया हुआ है, इतना मीटर दूरी है। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। चलिए यहाँ संकेत पे दिया है कि डंडों की संख्या बराबर इतना हुआ है, इन्होंने संकेत में दे रखा है। अभी यहाँ पे बच्चे अपन को करना क्या है, अगर जो संकेत में दिया है तो डंडों की संख्या बच्चे देखें तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो सॉल्यूशन में अपन के पास क्या आ जाता है, अगर हम क्या देख लें, डंडों की संख्या, क्या डंडों की संख्या की बात करें, डंडों की संख्या आपको संकेत में 250/25 + 1 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे 250 + 25/25, तो ये आ जाएगा बच्चे 275/25। 25 से कम 25, 25 से कम 25, मतलब ये निकल के आया बच्चे कितना, अपना 11 निकल कर आया। कितना निकल कर आया बच्चे, 11 निकल कर आया। डंडों की संख्या कितनी हो गई, 11। इसका मतलब बच्चे यहाँ पे हो गया कितना, n का मान कितना हो गया, 11 हो गया। डंडों की संख्या, नंबर ऑफ डंडे कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक, अब यहाँ पे देखें जो लास्ट वाला पद होगा, प्रथम पद क्या होगा, अगर हम यहाँ पे चलें ऊपर से नीचे की ओर, प्रथम पद क्या होगा, 25 होगा। क्या होगा बच्चे, प्रथम पद अपना क्या होगा, 25 होगा। तो इसका मतलब प्रथम पद 25 का मतलब a बराबर कितना, 25 है।
और लास्ट वाला देखेंगे तो लास्ट वाला डंडा कितना है 45 सेंटीमीटर, मतलब सबसे नीचे वाला जो होगा उसको हम लास्ट मान लेते हैं। अर्थात A11 बराबर दिया है कितना 45 सेंटीमीटर दिया गया है। नंबर ऑफ डंडे कितने हैं 11 है। हमने कैसे पता किया, डंडों की संख्या इन्होंने संकेत में दिया था तो हम उसको सॉल्व किए तो 11 निकल कर आया। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे अपन चलते हैं क्या, नेक्स्ट मतलब कि यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर हम इस चीज़ को हम रखें, इस चीज़ को क्या देखेंगे, इस चीज़ को हम ऐसे रखें जैसे A11 बराबर क्या लिख सकते हैं हम बच्चे, A+11 - 1 × D लिख सकते हैं। A11 बराबर कितना है बच्चे 45 है तो 45 लिखेंगे। A बराबर कितना है 25 है, 25 लिख दिए। N 11 में से अगर एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, 11 में से एक जाएगा तो बच्चे अपन के पास 10 हो जाएगा। और यहाँ D का मान नहीं था, D का मान ऐसे ही रहने देंगे। अगर हम इस 45 को इस साइड में लेकर आएंगे, 25 को इस साइड में लेकर आएंगे तो 45 में से 25 निकलेगा तो कितना बचेगा बच्चे, इस तरफ बचेगा 20, इस तरफ बचेगा 10 × D। 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, इसका मतलब बच्चे आया D का मान कितना है 2 आया। कितना आया 2 आया, किसका मान, D का मान। डंडे को बनाने के लिए लकड़ी की लंबाई जो होगी, इसका मतलब डंडे जितने भी डंडे हैं उनका योग अगर कर लिया जाए तो क्या होगा, जितनी लंबी लकड़ी की आवश्यकता, मतलब कितनी लंबी लकड़ी की आवश्यकता होगी डंडे बनाने के लिए वो हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे A, D और N का मान हमें पता है तो हम क्या कर देते हैं, फार्मूला लगाते हैं। कौन सा, यहाँ पे फार्मूला हम लगाते हैं वो वाला, कौन, यहाँ पे देखें SN बराबर क्या होता है N/2 2A + N - 1 × D। ये फार्मूला। N का मान कितना है 11, नंबर्स ऑफ डंडे कितना 11 है, कहाँ से हमने देखा है, यहाँ हमने निकाल के रखा है डंडों की संख्या 11 है। 2 × A का मान बच्चे अगर देखें तो यहाँ देखें 25 है, 25 रख देंगे प्लस N कितना, N अभी हमने देखा कि 11 है तो 11 - 1 × D कितना है बच्चे, और D अभी निकल के आया कितना 2 निकल कर आया है, 2 को हमने रखा। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11/2 11/2 हो गया, 25 दूनी 50 50 हो गया, 11 में से 1 गए 10 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूनी 20 हो गया। ये बच्चे हो गया 11 × 70/2, 2 1 9 2, इसको क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे कितना 11 × 35, तो ये हो गया कितना 385 सेंटीमीटर ये निकल कर आया। ठीक, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो सभी बच्चे जो भी हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कितना हुआ, अपन जो डंडा, कितना बड़ा डंडा चाहिए जिससे कि, या कितनी बड़ी लकड़ी चाहिए जिससे कि सीढ़ी का डंडा बनाया जा सकता है। ठीक, अपन के पास कितना 385 सेंटीमीटर अगर लकड़ी मिल जाए तो इसके संपूर्ण डंडे बन सकते हैं, या संपूर्ण डंडे की जो लंबाई होगी कितना होगी 385 सेंटीमीटर होगी। चलिए अपन चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान x से अंकित मान से पहले के मकान की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकान की संख्याओं के योग के बराबर तथा x का मान भी ज्ञात करना है। संकेत में इन्होंने दे रखा है, जब संकेत में दे रखा है तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, हम उसी संकेत का प्रयोग करते हुए हल करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि इन्होंने एक पंक्ति के मकानों को क्रमगत रूप से संख्या में 1 से 49 तक, क्रमगत संख्या की बात करें जैसे 1 2 3 4 5 अप टू डॉट ये कहाँ तक है 49 तक है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ a की बात करें तो a बराबर 1 निकल के आएगा, d बराबर कितना निकल के आएगा 1 d बराबर कैसे निकल कर आएगा, इसको आप समांतर श्रेणी में देखे हैं, 2 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा।
अब अपन के पास जो संकेत दिया है उस संकेत का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। ठीक, देखो संकेत क्या है, कह रहा है कि एस एक्स माइनस वन इक्वल टू S49 माइनस एस एक्स दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसको फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं इस पे अगर हम फार्मूला लगते हैं कि इसका एस एन बराबर कितना, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस फार्मूले को यूज़ करके हम क्या कर देते हैं, इसको तोड़ते हैं। तोड़ते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे x माइनस वन अपॉन टू इंटू ए प्लस n का मान कितना, x माइनस वन और माइनस वन इंटू डी हो गया बच्चे। यहाँ पे 49 अपॉन टू इंटू ए बच्चे कितना है, ए है 1 या बाद में रखते हैं, प्लस 49 माइनस वन इंटू कितना डी, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे बच्चे, इसको माइनस एक्स अपॉन टू ए प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। जब हम तोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, या हम मान रखते हैं, पहले हम मान रखते हैं, तो एक्स माइनस वन अपॉन टू ये हो गया, 2 इंटू ए का मान कितना है, 1 है बच्चे, तो 1 हो गया, प्लस एक्स माइनस 2 इंटू डी का मान 1 हो गया, 49 अपॉन टू इंटू ए का मान 1 है, 1 रख दिए। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, प्लस 49 में से 1 जाएगा तो 48 इंटू डी का मान 1 है, एक्स अपॉन टू ये हो गया, और 2 इंटू वन प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू डी का मान कितना, 1 है। ठीक, इतना सभी बच्चों को अगर नहीं दिख रहा होगा तो उसको जूम कर लीजिएगा, दिखने लगेगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे चले, तो चलिए बच्चे आगे देखते हैं। आगे क्या करना है, इसको और सॉल्व करने का प्रयास करें। तो हम देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बच्चे, अगर हम आगे देखें, x माइनस वन है, x माइनस वन अपॉन टू, इसको ऐसे रहने दो, और 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 होगा, प्लस 1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस टू निकल कर आएगा, एक कोष्टक में ये हो गया। 49 है, 49/2 49/2 हम इसको रहने देते हैं। यहाँ पे क्या, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 होगा, 48 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 48 होगा। अब यहाँ माइनस एक्स अपॉन टू, इसको ऐसे रख लो, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा, और x माइनस वन का 1 में मल्टीप्लाई करोगे x माइनस वन निकल कर आएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे देखेंगे बच्चे, यहाँ पे कुछ कट रहा है, कट क्या रहा है, 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा नहीं, 2 में से 1 को निकालना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे x माइनस 1/2 ये निकला, और यहाँ पे क्या बचा, x अकेले बचा, क्या बचा, x अकेले बचा, बराबर 49 अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे बच्चे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया जो 48 और 2 कितना हो गया, 50 हो गया, माइनस x अपॉन 2 हो गया बच्चे। अब यहाँ से 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब यहाँ बचेगा x माइनस वन बचेगा। ठीक, इतना हो गया। अगर हम देखें कि यहाँ पे 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ, अगर हम इनको बाहर निकालें तो 1/2 इनको बाहर निकालो तो x माइनस वन यहाँ बचेगा, x ये बचेगा। ठीक, इधर 1/2 बाहर निकालोगे तो 49 इंटू 50 हो जाएगा, और माइनस x माइनस वन हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या कर दो बच्चे, काट दो, 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो बच्चे निकला कितना, हमारे पास निकला कितना, x² माइनस एक्स इक्वल टू, फिर 49 को 50 में मल्टीप्लाई करोगे, 49 और 50 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2450, माइनस x का इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस और माइनस, सॉरी यहाँ पे जो माइनस है, क्या ये माइनस ही है,
यहाँ पे बच्चे ध्यान देना वाली बात है एक जगह, यहाँ पे अगर +2 में से -1 घटाओगे तो यहाँ पे निकलेगा +1 निकलेगा। यहाँ पे अपने पास मिस्टेक हो रही थी, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है बच्चे, तो यहाँ +1 होगा। माइनस से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया, किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे कि बच्चे -x इस साइड में है, -x इस साइड में है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, क्या हो गया, कट गया। जब आपस में कट गया तो इसके बाद आगे देखें, यहाँ पे देखेंगे कि अपने पास ये -x² इस तरफ है, x² इस तरफ है, इसको हम इस साइड में लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² बराबर कितना, 2450 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x² बराबर कितना हो जाएगा, 2400 कितना 50 बटे कितना 2, 2 1 9 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना हो गया 1225। x² बराबर कितना हो गया 1225। अभी यहाँ पे देखें x बराबर हो जाएगा √1225 और यहाँ x बराबर कितना निकल के आएगा, 35 निकल कर आएगा। तो ये 35 का वर्गमूल है, तो 35 को अगर वर्ग कर दें तो 1225 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी बच्चे? आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको जूम करके लिख लेंगे, किसी को कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करने वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अगर जो बच्चे कैलकुलेशन कर लेता है अच्छे से तो वो क्या करेगा, इस सारे सवाल को कर सकता है, कोई भी उसे दिक्कत होने वाली नहीं है। जो बच्चा यहाँ क्या कर ले, कैलकुलेशन को कर ले, कैलकुलेशन ही सब कुछ है यहाँ पे क्वेश्चन में रखा गया है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, अपन 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों, देखो यहाँ पे कट रहा है, कट क्या रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक, इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। सीढ़ियों की लंबाई 50 मीटर, देखो 15 सीढ़ियाँ हैं, मतलब कि यहाँ पे मैंने बड़ा में करने की कोशिश की। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल सीढ़ी हो गई। ठीक, 15 सीढ़ी है। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक सीढ़ियों की लंबाई 50 मीटर है। मतलब बच्चे ये कहने का प्रयास कर रहा है, क्या कहने का प्रयास कर रहा है, ये कह रहा है कि जो यहाँ से यहाँ ऐसे इतनी ये लंबाई, कितनी सीढ़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। किसी भी सीढ़ी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 50 सेंटीमीटर, ये देखो दे रखा है। ठीक, कितना सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ठीक, 50 सेंटीमीटर नहीं 50 मीटर है। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी 1/4 मतलब चौथाई मीटर, 1/4 मीटर चौड़ी है। 1/4 मीटर चौड़ी होने का मतलब ये कह रहा है बच्चे, 1/4 मीटर चौड़ी होने का सॉरी 1/4 मीटर चढ़ाई है। चौड़ाई की बात कर रहा है तो इसकी मतलब कि ये ऊंचाई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, चढ़ाई, मतलब कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी है, 1/4 है। 1/4 मीटर अर्थात चौथाई मीटर, 1/4 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। मतलब जो एक स्टेप होता है, प्रत्येक स्टेप होते हैं सीढ़ियों के, एक स्टेप की जो ऊंचाई है वो 1/4 है, मतलब 1/4 है। ठीक, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 1/2 मीटर है वो फैलाव है। फैलाव मतलब कि जो बच्चे जो जिस पे आप पैर रखते हैं, जहाँ पे आपका पैर रखा जाता है, उसकी चौड़ाई की बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक या यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहा है। ठीक, ये कितना है, ये आपका है यहाँ से यहाँ तक 1/2 मीटर है। अब उसके बाद आगे चलें तो कह रहा है एक इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट की कुल आयतन परिकलित कीजिए। मतलब कंक्रीट, मतलब जो चबूतरा की जो सीढ़ी है बनाने के लिए, और इसमें कुल 15 सीढ़ियाँ लगी हैं, या इन 15 सीढ़ियों को बनाने के लिए और चबूतरे को बनाने के लिए कुल कितने आयतन, कंक्रीट का कुल कितना आयतन इसमें लगा है। चलिए यहाँ पे अपन के क्या करना है, अपन लिखते हैं क्या, अपन लिखते हैं कि पहली
जो सीढ़ी है, जो पहली सीढ़ी में बनाने में लगेगा मटेरियल, उसके बाद दूसरी सीढ़ी में बनाने में कंक्रीट का आयतन कितना है, सभी चीज़ों को ऐसे ज्ञात करते हुए चलेंगे। पहली सीढ़ी को बनाने में कंक्रीट का आयतन की बात करें, आयतन कितना होगा, 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 50, क्या होगा 50। अब देखो इन सब का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप किसी आयतन का फार्मूला लगाने का प्रयास करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अपन के पास लंबाई कितना है, लंबाई है 50 मीटर की, तो लेंथ है 50 मीटर की लंबाई है, ऊंचाई कितना है 1/4 ऊंचाई है। अगर और क्या, चौड़ाई कितना है 1/2 चौड़ाई है। तो चौड़ाई सीढ़ी जो जिस पे हम पैर रखते हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो कितना है 1/2 मीटर है। तो ये हो गया अपना पहले स्टेप का, क्या हो गया, निकल कर आया कितना, यहाँ से देखें सॉल्व करें, 2 एक नम 2 और ये 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 2 एक नम 2 और 25 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 25 होना चाहिए। ठीक, जब 25 हो गया, अगर हम काट दिए तो हमारे पास निकल के आया कितना, 25 बटे निकल के आया कितना 4 निकल के आया, इतना मीटर क्यूब हो गया। प्रथम सीढ़ी का दूसरी सीढ़ी का आयतन या दूसरी सीढ़ी को बनाने में कंक्रीट का आयतन देखें तो दूसरी सीढ़ी कितना 2/4 हो जाएगा। दूसरी सीढ़ी 2 से मल्टीप्लाई करें, देखो एक सीढ़ी को बनाने में कितना होगा, एक सीढ़ी को बनाने में 1/4 1/2 इंटू 50 आ रहा है। 2 सीढ़ी बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 2 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक से लिखेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे काटने का प्रयास करें, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 2 दूनी 4 और 2 25 हमें इतना हो गया, तो अपन के पास निकल के क्या आया, ये आया 25/2 निकल कर आया कितना, 25/2 निकल कर आया, 25/2 निकल के आया। ठीक, कोई भी दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या हम ऐसे कर सकते हैं, एक हम सीरीज़ बनाने का प्रयास करें तो क्या हम सीरीज़ कुछ बना सकते हैं क्या। देखो अगर हमारे पास क्या है, 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50 यही लिखा था। यदि हम इसको कर दें 2/4 मल्टीप्लाई कितना 2/4, 2 एक नम 2 और 25 कितना हो गया 25 हो गया ना, 2 इंटू 25 कितना मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया दूसरी सीढ़ी। तीसरी सीढ़ी के लिए कितना लगेगा, यहाँ पे बच्चे अगर हम तीसरी सीढ़ी की बात करें, तीसरी सीढ़ी के लिए कितना हो जाएगा, तीसरी सीढ़ी के लिए ये हो जाएगा बच्चे अपन के पास, देखो पहली सीढ़ी के लिए यहाँ 1 और अच्छा हम इसको भी कैसे बना देते हैं, थोड़ा से बनाएंगे, थोड़ा से क्या बनाते हैं, जैसे 1/4 मल्टीप्लाई इतना कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली सीढ़ी के लिए 1/4 था, दूसरी सीढ़ी के लिए 2/4 था, तीसरी सीढ़ी के लिए क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 25 इंटू मीटर क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से आगे 15 तक पहुंच जाएगा। अगर हम यहाँ देखें अंतिम जो सीढ़ी होगी, अंतिम सीढ़ी क्या हो जाएगी, अंतिम सीढ़ी की बात करें, बनाने में कितना आयतन, कंक्रीट का कितना आयतन लगेगा, तो ये हो जाएगा 15/4 मल्टीप्लाई 25 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब देखें अर्थमेटिकल सर्वांतर वाला फार्मूला अगर हम निकालें तो इसमें अगर आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे क्या हमको पता हो सकता है, यहाँ से हमको सिर्फ 1-2 चीज़ें पता हो सकती हैं। जैसे a बराबर यहाँ से पता होगा क्या, a बराबर 1/4 मल्टीप्लाई 25 मीटर क्यूब ये निकल के आया, a बराबर निकल के आया। और अगर d बराबर निकालना हो तो 2/4 मल्टीप्लाई 25 में से 1/4 मल्टीप्लाई 25 कर देंगे, निकलेगा कितना। अगर यहाँ से देखें
तो 1/4 और 25 कॉमन ले लेंगे तो 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अर्थात हमारे पास निकल के आया 1/4 मल्टीप्लाई 25, ये निकल के आया किसका, डी का मान निकल कर आया। अब हमारे पास जो n का मान है, n का मान कितना है बच्चे, जो अंतिम सीढ़ी हाँ मतलब अंतिम सीढ़ी या सीढ़ियों की जो संख्या है वो कितनी है बच्चे, 15 सीढ़ी है। यहाँ पे देखें 15 सीढ़ी है, तो इसका मतलब हमारे पास जो n का मान दिया है, यहाँ पे देखें बच्चे जो n का मान है वो क्या है, 15 है। अब क्या करना है, कुछ जो टोटल मटेरियल लगेगा उसको निकालेंगे। टोटल मटेरियल के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो हमारे पास n कितना है, 15/2। 2 इंटू ए का मान बच्चे कितना है अपन के पास a का मान इतना है, तो a का मान कितना रखेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 25 प्लस n का मान 15 - 1 इंटू डी का मान बच्चे, यहाँ से d का मान 1/4 मल्टीप्लाई 25 हो गया। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया, ये हो गया। और कुछ हो सकता है, और कुछ यहाँ पे क्या, आगे थोड़ा से बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया 15/2 हो गया, 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई 25 हो गया, 15 में से 1 गए 14 हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, 2 दूनी 4 कर देते हैं, 2 7 14 कर देते हैं, तो ये निकल के आया बच्चे अपने पास 15/2 निकल के आया, 1/2 इंटू 25 निकल के आया, प्लस 7 मल्टीप्लाई 25/2 निकल के आया। ठीक, इतना हो गया। अब इसको हम और आगे करें तो 15/2 हो गया, 25 कितना 2 हो गया, प्लस 175, 25 सत्ते 175 कितना 2 हो गया। अगर ऊपर को जोड़ लो तो ऊपर कितना हो जाता है बच्चे, 15/2 हो जाता है, मल्टीप्लाई 200 कितना 2 हो गया। ठीक, 200/2 हो गया। अगर इसको काटेंगे तो 2 से 100 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। मतलब निकल के आया बच्चे 15 मल्टीप्लाई 50, 15 × 5 = 75, मतलब 750 निकल के आया। चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का जो आयतन होगा 750 मीटर क्यूब या 750 घन मीटर होगा। कितना होगा बच्चे, 750 घन मीटर होगा। चलिए यहाँ तक इतना क्लियर हुआ बच्चे। सभी बच्चे क्या करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, किसी बच्चे को कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, हमने फिगर को साथ में रखा है। तो यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको जूम करेंगे, जूम करने के बाद इसको आप राइट डाउन करेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया स्क्रीनशॉट बच्चे, तो अपने चलते हैं आगे। ये भी बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट इसको भी ले लीजिए। ठीक, जहाँ जैसे कटिंग की गई है वहाँ वैसे ही कटिंग करना है, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए हो गया, चलते हैं आप आगे। आगे क्या है, सॉरी आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ पे 5.4 वाला जो सेशन में ले रहा हूँ, इसमें कितने 5 ही क्वेश्चन को रखे गए हैं। हमने 5 क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में कमेंट करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होती है तो कोई भी बात नहीं। सभी बच्चे के लिए ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और एक जो मतलब ये ऐच्छिक वाला है, तो ऐच्छिक में से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। और यहाँ पे आपको ऑथेंटिक रूप से न्यू बुक जो NCERT के है उसको पढ़ाई जा रही है, उसको सोल्यूशन दिया जा रहा है। NCERT में कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमको या RC सिंह यूट्यूब चैनल पर कहीं भी आप अपना नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को लिया जाता है और आपके कमेंट के लेने के बाद में एक नया वीडियो बनाया जाएगा। अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे कहीं भी दिक्कत होती है, या क्लास 10th के कहीं भी कोई भी टॉपिक में कहीं भी कोई दिक्कत होती है उसको आप ज़रूर बताएंगे। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में एक नया चैप्टर और नया सेशन लेकर मिलते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।